समय है कार्यक्रम किसान की बात का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये है एफएम गोल्ड के प्रसारण और समय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। कार्यक्रम किसान की बात जिसमें हम कृषि से संबंधित सभी विषयों पर बात करते हैं और जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, जमाना बदल रहा है, हमारी कृषि भी पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और वर्तमान सरकार के सहयोग से हम बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी कार्यक्रम में बात करते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को बदलते हुए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है, उस पर भी हमारी जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है। फिलहाल कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विनोद कुमार। नमस्कार विनोद। नमस्कार ज्योत्सना। और आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर विनोद, जो कि है मतलब जैसे मैंने कहा कि बदलते हुए जमाने के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को भी अपनी परंपरागत चीजों से थोड़ा सा अलग हटना है। ये भी ध्यान रखना है कि जो केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पिछले गत वर्षों में होने लगा था, जिसकी वजह से कई तरह के नुकसान सामने आए, उससे भी बचना है और बदलते हुए जमाने के साथ उन पदचिन्हों पर चलना है जो उन्हें सफलता तक पहुंचा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो हमें जो जैविक खेती की तरफ जो बढ़ावा लेना है उसकी हम बात कर रहे हैं। जी जी। और इसी विषय पर आज का जो हमारा विषय है कार्यक्रम में, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो है केचुआ खाद और कंपोस्ट खाद की तैयारी। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, नई दिल्ली से आकर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम केचुआ खाद के बारे में आज बात करने वाले हैं, केचुआ और कंपोस्ट खाद की तैयारी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि केचुआ खाद या कंपोस्ट खाद की आवश्यकता हमें क्यों महसूस होती है? सर्वप्रथम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आज के समय में केचुआ खाद कंपोस्ट की आवश्यकता इसलिए हो रही है कि हमारे भूमि में दिनों दिन पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। साथ साथ भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन भी हमारा लगभग, भारत की बात करेंगे तो उसमें 80% भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन कम है। अच्छा देखो, इसके साथ साथ ये चलो ठीक है, लेकिन समस्या ये आती है जब किसान भाई शुरुआत करते हैं केचुआ खाद के लिए, तो उनको केचुआ भी लेना होता है, तो वो उनको कहाँ से मिलता है? किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि केचुआ खाद अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये दिल्ली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इनकी कुछ साकेत में नर्सरी है, वहाँ भी उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जो जिस प्रदेश में है या जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आसपास कुछ किसान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जो किसान कर रहे हैं उनके साथ या फिर उनके पास से जाके हम इनको खरीद सकते हैं। जी। और जब हम शुरुआत कर रहे हैं केचुआ खाद अगर मुझे तैयार करना है, किसान भाई तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या क्या सावधानियां और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको वो क्या क्या चाहिए उनके लिए? किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जैसे केचुआ खाद का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको मेजर 3-4 चीजें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि आपको जो भूमि का चुनाव कर रहे हैं वो समतल एरिया होना चाहिए। साथ साथ उसमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि बारिश का पानी वहाँ पे जब बारिश के दिनों में इकट्ठा ना होता हो। साथ साथ किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे जहाँ पे केचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पे आवागमन का साधन भी उनको अच्छा चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे बिजली और पानी की भी सुविधा अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि पानी की बात करें तो केचुआ के खाद के उत्पादन के लिए पानी आपका खारा पानी नहीं होना चाहिए, उसके लिए मीठी पानी की आवश्यकता होती है। अगर खारे पानी होगा तो केचुआ आपके मर जाएंगे। इस वजह से किसान भाइयों को 2-4 चीजें ध्यान देनी चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट आप उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पे छायादार स्थान भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो केचुआ होते हैं आपके प्रकाश सेंसिटिव होते हैं, वो अंधेरा पसंद करते हैं। तो इन 3-4-5 चीजों का आप किसान भाई विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल सही बताया आपने। और एक चीज और भी है इसमें, जब केचुआ खाद अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने की विधि क्या है? केचुआ खाद बनाने के लिए 3-4 मेथड है। इसमें से जैसे मेजर मेथड है बेड मेथड। जैसे किसान भाइयों को ध्यान देना, जैसे बेड बनाने हैं तो जो बेड का स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे जमीन पे वो बनाना है तो जैसे 11 फीट लंबा, 3.5 फीट चौड़ा, 1 से 1.5 फीट हाइट रखते हैं। इस बेड बनाने के इतना स्टैंडर्ड साइज होता है। फिर उसके बाद अलग से उनका जो स्थान है उसके अनुसार बेड की संख्या बढ़ाते जाना है किसान भाइयों को। जैसे अगर हम मान लो खेत में एक बेड बना रहे हैं, 11 फीट हमने उसकी लंबाई कर दी और 3-3.5 फीट के आसपास उसकी चौड़ाई कर देते हैं और 1.5 फीट के तक हम उसको ऊंचा उसको रखेंगे। लेकिन इसमें जो जमीन है हमारी, वो जो समतल है वहां पे, तो हमें उसमें कुछ ध्यान रखना है, कोई पॉलीथीन या कोई और सीट या फिर कुछ को पक्का करना है, ताकि जो केचुआ है, देखो केचुआ तो जमीन के अंदर भी चला जाएगा, जिससे अगली बार फिर हम जो केचुए हैं उनका उत्पादन नहीं कर सकते। तो उससे बचने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट को उत्पादन कर रहे हैं, तो जैसे कि केचुआ को खाने का अगर मिलेगा तो केचुआ कहीं नहीं इधर उधर मूवमेंट करेगा। केचुए के लिए आपको जैसे 20 से 25 दिन पुराना गोबर, जैसे वर्मी बेड आपको बनाते हैं तो उसमें 20 से 25 दिन पुराना गोबर का यूज होता है। साथ साथ आपका कोई फसल अवशेष है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि भाई केचुए को जो हम खाने के लिए, जैसे उसको हम 15 से 20 दिन या 25 दिन पुराना जो गोबर है वो हमें सीधा देना है या उसको पानी में मिला के देना है, पानी का छिड़काव करना है। तो इसमें मतलब किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए किसान को? किसान भाइयों को जैसे हम ध्यान बताना चाहेंगे कि जैसे आपका केचुआ खाद उत्पादन कर रहे हैं तो जो बेड है, बेड बनाने के बाद जैसे 20 से बेड बनाते समय आपको 25 दिन पुराना गोबर यूज करना चाहिए। अगर आप बेड तैयार हो गया तो उसके ऊपर आपको जूट की बोरी या कोई फसल अवशेष है जैसे पराली है उसका ऊपर से बिछा दें। साथ ही साथ उसके बाद किसान भाइयों को जैसे जो बेड का आकार है उसके साइज के अनुसार केचुए की मात्रा, जैसे केचुए की बात करेंगे तो केचुए जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए आइसोनिया फोर्टिडा नाम की वैरायटी होती है जो सर्वोत्तम मानी जाती है, उसका उपयोग करें। साथ ही साथ उसके बाद जब बेड आपका जूट का बैग लगने के बाद आपका उसमें वो प्रॉपर, जैसे आपके पास जो पानी है उसको प्रॉपर नमी बिछा दे। पानी इतना ही देना चाहिए कि बेड से पानी जैसे रिस करके दूसरे बेड में न जाए। डॉक्टर साहब, मानसून का मौसम चल रहा है और इसमें बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत होती है हर काम को करते समय। बर्मी कंपोस्ट जैसे हम केचुआ खाद के नाम से जानते हैं, अगर इस मौसम में हमारे किसान भाई ये खाद बनाना चाहें तो उन्हें किस तरह की विशेष सावधानियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है? इस समय किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश के दौरान अगर वो ओपन एरिया में खुले आसमान के नीचे वर्मी कंपोस्ट को उत्पादन कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। किसान भाइयों को अगर खुले स्थान की जगह उनके पास कोई शेड है, शेड के नीचे वर्मी कंपोस्ट को उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि आपका जैसे आप अगर ओपन खुले स्थान पे रहेगा तो बारिश के दिनों में जैसे बारिश इकट्ठा होने से उसमें जो हम जिस लिए कर रहे हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं वो लीच करके दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, तो हमारा सही तरीका नहीं है। किसान भाइयों को आपके पास अगर कोई शेड है, शेड में इस दिनों में प्रॉपर से वहां पे विधि से करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, परंपरागत तौर पे जो खेती हम करते थे उसमें जो हमारे किसान भाई सालों से खाद बनाते आए हैं उसमें और जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं इसमें क्या अंतर है और किस किस तरह के फायदे हमें और ज्यादा मिलते हैं इस तरह की खाद बनाने से? मतलब हमारे किसान भाई इस तरह की खाद किस जागरूकता को ध्यान में रखते हुए बनाएं? किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे, जो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद है ये संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर खाद है। ये खाद जैविक खाद मानी जाती है। इसमें इस खाद का उपयोग करने से जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ उसमें जल धारण क्षमता बढ़ती है। साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं पौधों को, जैसे इसमें आल पोषक तत्वों की मात्रा पौधों को मिल जाती है। साथ ही साथ उनका जो प्रोड्यूस है उत्पादन वो अभी अच्छे क्वालिटी का होता है। साथ साथ इसमें आपके इंसेक्ट पेस्ट भी कम लगेंगे, खरपतवार की भी संख्या कम हो जाती है और मिट्टी साथ साथ मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात सुन रहे हैं आप। हमारी फोन लाइन खुली हुई है 23421081 है हमारा नंबर। हमारे श्रोतागण जिसको भी आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पास है तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार रिपीट कर रहे हैं 2342108981 और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 डायल करना, जो कि दिल्ली का कोड है, वो डायल करना ना भूलें। 2342
1081 है हमारा नंबर। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद के बारे में। बहुत सारी तरह की भ्रांतियां भी इस खाद को लेकर है, जैसे बहुत ज्यादा बदबूदार होती है। अगर मान लीजिए कोई किसान खेत के पास ही रहता है परिवार सहित, तो कहते हैं कि लोग इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि बहुत ज्यादा बदबूदार होती है, रहना असंभव हो जाता है। जो जानवर पालते हैं हमारे, उनको नुकसान पहुंचता है। तो क्या ये सब भ्रांतियां किस हद तक सच है या नहीं है? ये सब भ्रांतियां जैसे केचुआ खाद उत्पादन कर रहे हैं उसमें नहीं है। केचुआ खाद जैसे आपका प्रॉपर उत्पादन करना है, तो जैसे केचुआ खाद प्रॉपर हमारा उत्पादन हो जाता है तो ये चाय की पत्ती की तरह हो जाती है। जैसे ये दुर्गंध रहित खाद होती है। जैसे जो भी भ्रांतियां हैं जैसे समाज में, ये चीज नहीं है केचुआ खाद के उत्पादन के लिए। लगभग मान लीजिए कि किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, तो उसे कितने मात्रा में कंपोस्ट खाद तैयार करनी चाहिए और उसके लिए उसे कितनी मात्रा में केचुआ और उसके अलावा और किन किन केमिकल्स की जरूरत होती है कि वो पूरे अपने खेत में इसी तरह की खाद का प्रयोग कर सके? केचुआ खाद का प्रयोग करते समय किसान भाई को जैसे 1 एकड़ खेत में उपयोग करना है, तो उसमें डिपेंड करता है कि किसान भाई को कौन सी फसल लेनी है। अगर सब्जी वर्ग की फसल लेनी है तो सब्जियों में लगभग किसान भाइयों को 15 से 20 कुंटल केचुआ की खाद की आवश्यकता होती है। अगर किसान भाइयों को जैसे गेहूं की फसल लेनी है तो उसमें लगभग 10 कुंटल खाद की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता अनुसार ही किसान भाई अपने जो उनके वो जगह है उसके अनुसार उत्पादन ले सकते हैं। साथ साथ अपने खेत में उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और केचुआ खाद का ये बताना चाहेंगे, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर उपयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद है, जैसे जो प्रोड्यूस उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन एक और है इसमें, जैसे अगर मान लो मैं एक बेड की बात करूं, 11x3 के जो बेड हमने बनाया था, उस एक बेड में मुझे कितने केचुओं की आवश्यकता है, कितने केचुए मैं उसमें डालूं? एक बेड में केचुए की बात करेंगे तो लगभग एक बेड में 1 किलो केचुए की आवश्यकता होती है। अगर काउंटिंग की बात करें गिनती में तो लगभग 1000 से 1200 केचुए की आवश्यकता पड़ती है। किलो के हिसाब से ही ये मिलते हैं। और एक बार अगर एक किसान जैसे एक बेड में उसने 1 किलो केचुए डाल दिए, तो अगली बार जब वो दूसरा बेड तैयार कर रहा है तो क्या उसमें से वो केचुए निकाल सकता है या फिर केचुए की संख्या उसमें बढ़ जाती है? किसान भाई अगर 1 किलो केचुआ लाता है तो लगभग जो बेड आपका 60 डेज में तैयार होगा, उसके बाद अगर दूसरा बेड लगाना चाहे तो लगभग उसमें 1 किलो केचुए की मात्रा और बढ़ जाती है। इसमें प्रजनन दर अधिक होती है, तो उसको अलग से केचुए खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के टाइम मैंने जैसे कई बार देखा भी है, तो जो किसान भाई हैं वो क्या करते हैं, जैसे प्रजनन क्षमता जो इनकी है उसके अलावा जब ये अंडे आते हैं इनके, तो उनको भी वो अलग से बीन के या निकाल के और दूसरे बेड में डाल देते हैं। तो क्या ये करना भी सही है? वो भी ठीक है। जैसे एक अंडे से 1 से 3 केचुए निकलते हैं, तो उससे भी उनका जैसे, और वो जो अंडे से 3 बच्चे निकलते हैं, वो लगभग आपका जैसे 55 से 60 दिन में वो खुद प्रजनन दर की क्षमता से उपयुक्त हो जाते हैं। वो फिर वो खुद प्रजनन करने लगते हैं। तो इस वजह से उनमें जो प्रजनन दर अधिक होने से किसान भाइयों को अलग से समस्या नहीं है। एक बार किसान भाई लिया तो लंबे समय तक चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई हमारे शुरुआत करना चाहते हैं इस तरह की किसी खाद बनाने की और उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या सरकार द्वारा कहीं पर कोई प्रशिक्षण केंद्र वगैरह भी है कि कहीं ट्रेनिंग दी जाती हो कि किस तरह से बनाए, या वो पढ़ के कहीं से कर सके? क्या इस तरह के, जैसे बहुत सारी चीजों के लिए सरकार आजकल ट्रेनिंग मुहैया कराती है, तो क्या इसके लिए भी कुछ है ऐसा? जैसे बताना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा जैसे देश में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पे हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक वोकेशनल ट्रेनिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, जो कि जैसे 21 दिन का रहता है, जिसमें किसान भाई को जो जिस डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे वो जाकर के पता करके व्यावसायिक प्रशिक्षण कर सकते हैं, जिसके अनुसार अगर उनको उनके आधार पे प्रशिक्षण लेने के बाद अपना वो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने कि जो वर्मी कंपोस्ट है ये हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, केचुआ जो भाई कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश भी एक मतलब बहुत ही ताकतवर ऐसी दवा है या औषधि है या फिर केंचुओं से प्राप्त एक उनका मल है जो हम खेती के लिए यूज कर सकते हैं। तो किसान भाई उसको कैसे ले सकते हैं? किसान भाई को बताना चाहेंगे, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट के अलावा अगर वर्मी वाश लेना चाह रहे हैं तो किसान भाइयों को उसके लिए आपको 100-200 लीटर का एक टैंक रखना पड़ेगा। टैंक में आपको उसमें अगर बात करेंगे तो उसमें आपके अलग अलग लेयर की, जैसे आपकी मिट्टी रहती है, कुछ लेयर सैंड रहता है, फिर आपका जैसे गोबर की खाद रखते हैं, फिर उसमें केचुओं का मात्रा डिपेंड करता है कि
वो टैंक के अनुसार उसमें केचुए डालते हैं, साथ साथ ऊपर से फसल अवशेष रख देते हैं। वो लगभग 20 से 21 दिन बाद आपका वर्मी वास्ट तैयार करने की स्थिति में हो जाता है। उसमें साथ साथ आपका जैसे टैंक के ऊपर जो आपका 200 लीटर टैंक है, उसके ऊपर आपका पानी का एक घड़ा रखते हैं। पानी के घड़ा से वो टपक द्वारा धीरे धीरे नमी आती है। फिर 20 से 21 दिन बाद नीचे टैंक के नीचे भी एक कलेक्शन का जो वर्मी वास्ट कलेक्ट का एक पॉइंट होता है, जिसमें वर्मी वास्ट हम कलेक्ट करके उसको हम फसलों में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक हम अपने फसल का उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब आपने। तो इसके लिए फिर किसान भाई क्या करें, जो अपना जमीन पे जो बेड वो लगा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक पॉलिथीन नीचे बिछा लेते हैं वो, और एक गड्ढा खोद लेते हैं। उस गड्ढे में एक मटका रख दिया उन्होंने, और जो नीचे वाली परत है उसके साथ से एक प्लास्टिक की पाइप निकाल के वो लोग और उसमें डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर रेत उन्होंने बिछा दिया। फिर उसके ऊपर छोटी सी परत एक गोबर की आ जाती है, फिर या और जो दूसरे हमारे अवशेष हैं हमने जैसे गोबर उसके ऊपर डाल दिया। फिर केचुए 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो जितना भी हमें डालना है अपने बेड की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, वो हम उस पर डाल के और गोबर की परत जो बिल्कुल ऊपर तक बिछा देते हैं। सबसे ऊपर केचुए डालेंगे फिर हम उस पे, और फिर उसको ढक देंगे पुराली से या फिर जूट का कोई बैग है। और सुबह से हम जब हम उस पे पानी छिड़कते हैं तो वो अपना जो क्रिया है वो करते रहेंगे, नीचे जाते रहते हैं। तो वो पानी और जब वो पिएंगे तो उनके जो मल से निकल रहा है तो वो सारी चीजें वर्मी वॉश नीचे आपका जो मटका हमने लगाया था धीरे धीरे उसमें इकट्ठा होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है बताया आपने जी। डॉक्टर साहब एक छोटा सा विराम लेते हैं कार्यक्रम में, अल्प विराम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात, और आज कार्यक्रम में बात हो रही है केचुआ खाद और कंपोस्ट खाद की। डॉक्टर साहब, अगर हम केचुआ खाद की बात करें तो क्या इसको बनाने के लिए किसी खास तापमान की, किसी खास तरह की मिट्टी की, किसी खास तरह की एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, या हमारे किसान भाई किसी भी जगह किसी भी स्टेट में रहकर ये काम कर सकते हैं? किसान भाई को बताना चाहेंगे कि केचुआ खाद उत्पादन के लिए किसी खास टेम्परेचर, किसी खास जगह उसके लिए जरूरत नहीं है। किसान भाई कहीं भी देश के किसी भी कोने में केचुआ खाद का उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा देखो, केचुए का जब हम अपने पास ले आए खेत में उत्पादन शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें किन किन परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमें उसका बचाव करना पड़ता है, क्योंकि समस्याएं जैसे पक्षी हैं या और दूसरे जो जानवर हैं वो भी इसको खा जाते हैं या हानि इसको पहुंचा देते हैं। तो ऐसी कुछ अगर कोई समस्याएं आ रही तो कैसे हम उनसे निपटें या कैसे बचाव करें? किसान भाई को बताना चाहेंगे जैसे वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ सावधानियां विशेष तौर पर ध्यान देने चाहिए। जैसे किसान भाई को बताना चाहेंगे कि जैसे कि कहीं कहीं पक्षियों की समस्याएं आती हैं जो कि केचुए बेड से निकाल करके खा जाती हैं। कहीं कहीं लाल चींटियां होती हैं जो केचुए अगर ऊपर दिखते हैं तो उस पर लग जाती हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को
सही तरीके से, जैसे कि जो आपका वर्मी बेड है उसको प्रॉपर वे तरीके से आपका ढका रहना चाहिए, जैसे जूट की बोरी है या फसल का कोई अवशेष है, जिससे कि वो पूरा प्रॉपर आपका बेड ढका रहना चाहिए, जिससे कि केचुए मतलब अंदर ही बाहर न दिखे। साथ साथ जो चारों तरफ जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन आप कर रहे हैं, तो बाहर से देखा जाता है कि साइड में लाल चींटियां भी, केचुए जो बाहर दिखते हैं उनको वहां तक आ जाती हैं, जो केचुए के ऊपर आते हैं एक बाद केचुए खत्म हो जाते हैं। तो उसके लिए भी जैसे मैलाथियान या गमेक्सिन का पाउडर होता है, जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं वो चारों तरफ बॉर्डर बना सकते हैं। अगर उसके आसपास मतलब जो हमारा बेड है, बेड का एरिया छोड़ करके उसके 2-3 फीट बाहर एरिया से आप बना सकते हैं, जिससे कि कोई लाल और चींटी ना आए। साथ ही साथ किसान भाई को अगर हमारा जैविक ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये जैविक खाद के रूप में है, तो उस पाउडर का उपयोग न करके साथ साथ आप जो आपका वर्मी कंपोस्ट का बेड है चारों तरफ एक नाली बना लें। नाली बनाने के बाद उसमें पानी भर दें, जैसे पक्की जो नाली हो, उससे भी आपकी चींटियां नहीं आ पाएंगी। बिल्कुल, जिससे कि आप रख रखाव बचाव कर सकते हैं। पानी से एक अवरोध हमने पैदा कर दिया है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, उच्च कोटि की खाद हमें बनानी है, तो क्या इसके लिए किसी तरह की कोई बाहरी चीज, किसी केमिकल की आवश्यकता हमें पड़ती है, या नेचुरल चीजों पर ही डिपेंड रहना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट के लिए आपको केवल नेचुरल चीजों पे ही किसान भाई को जरूरत होती है। उसको ये है कि जो भी चीजें हैं उनके रिसोर्सेज हैं, जैसे 2-4 चीजें इसमें मेजर और चीजें जरूरत होती है। इसमें जैसे किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि सावधानियों में जैसे वो किसान भाई 20 से 25 दिन पुराना ही गोबर उपयोग करना चाहिए जी। अगर वो ताजा गोबर उपयोग करते हैं तो उसमें जो आपकी गोबर की खाद होती है उसमें हीट रहती है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो आपके केचुए मर जाएंगे। तो एक ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। साथ साथ किसान भाई को जैसे पानी का भी विशेष तौर ध्यान दिया। अगर किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर खारा पानी है तो खारा पानी में साल्ट की मात्रा होने से भी केचुए खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ किसान भाई गर्मी के दिनों में विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें प्रॉपर एक नमी मेंटेन रखना चाहिए, जैसे 35 से 40% एटलीस्ट नमी हमेशा प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए। सुबह शाम पानी उसमें देना चाहिए। सर्दियों में पानी की आवश्यकता कम होती है तो उसमें अल्टरनेट करके किसान भाई एक दिन छोड़ करके पानी देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। तो ये जैसे हम केचुआ खाद हमने तैयार कर ली है, तो किसान भाइयों को कैसे पता लगेगा कि ये खाद अभी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, और उसको बेड से कैसे हमने निकालना है? क्या एक बार में ही सारा बेड इसमें तैयार होता है? किसान भाई को बताना चाहेंगे, जो आपका बेड है वो केचुए ऊपर से खाते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। तो केचुए जैसे आपका ये ऊपर से खाद जैसे आपका 50 से 60 दिन में लगभग एक बेड आपका तैयार हो जाएगा। उसमें किसान भाई को अगर खाद उतारनी है तो आपको देखना है कि हमारा खाद तैयार होगा, तो किसान भाई को ऊपर से जो बेड है जूट की बोरी हटाते हैं तो उसको हाथ से थोड़ा सा परत निकालते हैं तो वो चाय की पत्ती की तरह हाथ में लगेगा नहीं, दानेदार एक सेम आकार का चाय की पत्ती की तरह दिखेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी खाद तैयार है। और उसमें किसान भाई परत ऊपर से परत दर जैसे 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का ऊपर से हटा करके निकालना चाहिए। या किसान भाई को इसमें या जाली नुमा एक आकार का बना रहता है खांचा, उससे निकालना चाहिए, जिससे कि वो ऊपर से निकाल करके एक जगह अलग कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा 4 से 10 सेंटीमीटर की एक परत हम 60 दिनों में लगभग निकाल सकते हैं, तो दूसरी परत कब तैयार होती है? अगर उसी बेड में से हम और खाद निकालना चाहें तो कितने दिनों का फासला है? लगभग ये 60 दिन में बेड आपका तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें ऊपर कंप्लीट बेड 60 दिन में तैयार हो जाता है। ऊपर से किसान भाई एक परत जैसे 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की परत दर परत निकालना चाहिए। उसमें जो बेड होता है, बेड में लगभग एक केचुए नीचे पेंदी में बैठे रहते हैं, तो उसको नहीं चढ़ना चाहिए। उसको अलग करके वापस जब बेड हम बनाते हैं तो उस वाले भाग को केचुए सहित वापस फिर बेड में छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसमें थोड़ा सा व्यापारीकरण की दृष्टि से देखें, जो भाई इसमें अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या वो इसको इकट्ठा करके अपने आसपास के किसान हैं उनको अगर वो बेचें, या फिर कोई ऐसा संस्थान भी है जहां वो बेच सकते हो इन चीजों को? वर्मी वॉश की अगर हम बात करें या केचुआ खाद की बात करें, तो किसान भाई को बताना चाहेंगे कि आज के डेट में, आज के बदले प्रदेश में बात करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट केचुआ की खाद की भरपूर बाजार में डिमांड है। बिल्कुल। ये है कि किसान भाई को पहले आपका केचुआ खाद उत्पादन करके उसका प्रॉपर वे पैकिंग करके आपको, जैसे दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे हर सोसाइटियों में गमले और साथ साथ जितनी भी नर्सरी है वहाँ संपर्क करके बेच सकते हैं। साथ साथ गांव में भी इसकी खूब डिमांड है। आज के लोग जैविक खेती की तरफ
अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, जिससे कि किसान भी आज के डेट में जागरूक हैं। उनको सही चीज सही दाम में मिलनी चाहिए, वो भी गांव में भी ले सकते हैं सही दाम पे। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही किसान भाइयों की। अब हम बात करते हैं जो लोग किचन गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, वो भी इस तरफ आजकल अग्रसर हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास लिमिटेड जगह है या जो छत पर खेती करते हैं, लोग छत पर भी बड़ा अच्छा किचन गार्डन मेंटेन करते हैं, तो कम जगह है उसमें उनको वो क्या कर सकते हैं? कम जगह में बात करेंगे तो जो भी किसान भाई जिनके पास जैसे छत पे बागवानी की फसल ले रहे हैं, तो उसमें भी केचुआ खाद का उपयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना स्पेस है। स्पेस जैसे गमले की बात करें तो छोटा गमला है तो उसमें 100 ग्राम केचुआ खाद की आवश्यकता होती है, जैसे कोई भी एक पौधा लगाएं। अगर बड़ा गमला है तो उसमें 500 ग्राम की आवश्यकता होती है। अगर हम बड़े प्लांट की बात करेंगे, जैसे किसी फल की बात करेंगे, फल वाला प्लांट है तो जैसे जमीन पे लगा है या आपका जो घर है घर के सामने लगा है घेर में, तो उसमें 5 किलो केचुआ खाद की आवश्यकता होती है। तो डिपेंड करता है आपके साइज के आकार के अनुसार केचुआ की खाद की क्या डिमांड है। और उसमें जैसे केचुआ खाद में उसमें सभी तरह के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। सही बात है, जिसको देने से किसान भाई अपना मतलब जो भाई छत पे खेती कर रहे हैं, इस तरीके की अपना किचन गार्डनिंग करते हैं, तो वो अपना छत पे थोड़ा सा एक जगह बना के वहां पे भी केचुआ अगर खाद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बहुत अच्छी जानकारी आपने इस विषय पर दी और मुझे लगता है कि इससे संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब आपसे जान लिया। केचुआ खाद और कंपोस्ट खाद के बारे में अगर हमारे किसान भाई आज का कार्यक्रम सुना होगा उन्होंने, तो यकीनन उनको काफी गाइडेंस मिल गई होगी। आपका स्टूडियो में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे साथ थे डॉक्टर ब्रजेश कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली से हमारे साथ आकर जुड़े थे। और कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं ज्योत्सना और मेरे सहयोगी विनोद कुमार। और अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।